मैं तो वो विपिन चंद्रा में जब लेटर्स वाली लाइन पढ़ता हूँ तब लगता है कि बापू रोमांटिक भी था। इन्हें अंबेडकर ने गांधी जी कहा कि बापू मान लिया आपकी बात, आप मर रहे हो इसलिए मैं भूख हड़ताल तोड़वा रहा हूं आप, पर मुझे एक चीज बताओ, जिस हिंदू धर्म का आप बार बार नाम ले रहे हो क्या उसमें वाकई दलितों की स्थिति अच्छी है? खंजन कर नहीं। तो जब इतना भयंकर पक्षपात, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आप हमें नसीहत दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंदर झांको बापू अंदर। इसके बाद बापू का पूरा जीवन हरिजन उत्थान के लिए लग गया था। हालांकि इससे पहले भी वो इसके लिए प्रयास कर रहे थे, पर अब वो पूरी तरीके से इस मामले में उतर गए थे और उन्होंने कहा कि एक तो इनको दलित कहना या अनुसूचित जाति कहना ये बंद करो, भगवान के लोग हैं, हरि के जन है, इसलिए आज के बाद इनको क्या कहा जाना चाहिए? हरिजन कहा जाना चाहिए। गांधी जी ने संगठन बनाया, अखिल भारतीय हरिजन संघ, और हरिजन नाम का अखबार निकालना शुरू कर दिया। साहब अखिल भारतीय हरिजन संघ का किसको बनाया जाए? अध्यक्ष तो घनश्याम दास बिड़ला, पूंजीपति का पूंजीपति है। तथा कथित ऊंची जातियां जो होती है उनके अंदर से और आता है। ये जब इन बात के लिए प्रयास करेंगे बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। और गांधी जी ने खुद इन चीजों के लिए खूब प्रयास किए थे कि गांधी जी के तब तक वर्धा में आश्रम बन गया था कि गांधी जी जब साबरमती आश्रम से निकले थे दांडी यात्रा के लिए तो उन्होंने कहा था कि या तो भारत आजाद होगा वरना मैं लौटकर साबरमती नहीं आऊंगा। अब भारत आजाद तो हुआ नहीं, तो रहने का ठोड़ तो चाहिए, तो वर्धा के अंदर सत्याग्रह आश्रम स्थापित कर लिया गया था और गांधी जी वहां रहने लग गए थे। तो वर्धा में गांधी जी के साथ में गांधी जी ने वहां रूम निकाला, जितने भी लोग रहते थे उनके लिए, सबके लिए रूल निकाला एक कि सबको अपने टॉयलेट खुद साफ करने पड़ेंगे। गांधी जी ने कहा भाई इन लोगों के साथ यदि भेदभाव होता है तो किस वजह से होता है? कि इनका जो काम है उसको हम तुच्छ नजर से देखते हैं, तो ये काम अपने करो। स्वावलंबन नाम की भी कोई चीज होती है, इसलिए सब लोग अपने टॉयलेट साफ करेंगे। कहते हैं शुरुआत में घनश्याम दास बिड़ला ने मना किया कि बापू यार बी प्रैक्टिकल, अब ये कोई काम थोड़ी है। गांधी जी ने कहा अच्छा बिड़ला जी अपना टॉयलेट साफ नहीं करेंगे तो मैं बिड़ला जी का टॉयलेट साफ कर दूंगा। एक दो दिन किया तो बिड़ला जी को अपने आप में एहसास हुआ कि यार गलत कर रहे हैं। उसके बाद तमाम लोग एक दूसरे की देखा देखी वो तमाम काम करने लग गए थे जो काम निषिद्ध माने जाते थे। तो गांधी वास्तव में अपने आप को डुबो तो दिया करते थे। उन दिनों में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला वो व्यक्ति वाकई महान था, जिसने कहा कि अहिंसा का प्रयोग किया जाएगा तो उस पर अडिग रहे, जो छुआछूत वाले आंदोलन के अंदर उतरे तो उस पर अडिग रहे। अपने राजस्थान में भी ये मूवमेंट चला था और राजस्थान में इसकी जिम्मेदारी दी गई थी हरविलास सारदा। हरविलास सारदा का नाम तो याद होगा, वही हरविलास सारदा जिनके नाम पर 1929 में बाल विवाह रोकने के लिए सारदा एक्ट बनाया गया था। हरविलास सारदा अपने अजमेर के आर्य समाज के नेता थे, दो भाई थे, चांदकरण सारदा और हरविलास सारदा। राजस्थान में अपनी जिम्मेदारी उन हरविलास सारदा को दी गई थी कि आप संभालिए। ये भाई गांधी जी वाले प्रयास याद रखना। और कहते हैं कि जब बड़ा विरोध हुआ था उस टाइम, जब गांधी जी ये हरिजनों के उत्थान के लिए कर रहे थे, तो जो भी ऊंची जातियों के लोग थे उन्होंने विरोध किया। सो कॉल्ड जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने कहा ये क्या तरीका है। उल्टा कई लोग तो सरकार के पास गए कि यदि आप गांधी जी का समर्थन नहीं करोगे तो हम आपके समर्थन में आ जाएंगे। तो गांधी जी बार बार कह रहे हैं ऐसे बिल लाए जाए, ऐसे रूल बनाए जाए, तो ये रूल वूल कोई पारित नहीं होना चाहिए, हम तो आपकी तरफ आ जाएंगे, चिंता ही मत करना। गांधी जी पे तो बम फेंक दिया गया था एक बार। गांधी जी ने उसमें 7 वॉलंटियर थे और वो उसके अंदर घायल हो गए थे, पर बापू इन चीजों पे अडिग रहा। उसने कहा नहीं, एक बार जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। और गांधी जी इन चीजों के लिए अपने, जब उनके समर्थक भी उनके खिलाफ होने लगे तो गांधी जी 2 बार भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। 1933 में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और कहते हैं जब पहली बार तो जब मई के आसपास में भूख हड़ताल पर बैठे थे तो गांधी जी बीमार और चल रहे थे उन दिनों, और बीमारी की स्थिति में भी भूख हड़ताल पे बैठ गए। और मई का महीना, वैसे भी गर्मी पड़े भयंकर, तो गांधी जी की पत्नी तक ने विरोध किया, कस्तूरबा जो थी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने लेटर लिखवाया, मीराबेन जो थे, मीराबेन से लेटर लिखवाया कि बापू कहो कि ऐसे भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। और उन्होंने कहा कि वैसे तो हमें पता है आप जिद्दी आदमी हो, नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत यदि बात मेरी मानते हो, मैं लुगाई हूं, धर्म पत्नी हूं आपकी, तो अब भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है। गांधी जी वापस रिप्लाई करते हैं, मीराबेन को लिखते हैं कि तुम्हारी बा को कहना, कस्तूरबा, तुम्हारी बा को कहना कि उसके पिता ने उसका हाथ एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया है जो इन मामलों में जिद्दी है।
बा को यह भी कहना कि तुम्हारे अलावा दूसरी शायद ही कोई लड़की मेरे साथ टिक पाती है, इसलिए इस फैसले में भी मेरा साथ दिया जाए। मतलब वो विपिन चंद्रा में जब लेटर्स वाली लाइन पढ़ता हूं तब लगता है कि बापू रोमांटिक भी था। मतलब कस्तूरबा के प्रति यूं प्यार प्रकट भी कर रहे हैं बापू इस मामले में कि केवल तुम ही हो जो ये साथ निभा सकती हो, वरना दूसरी तो क्या पता साथ निभाती कि नहीं निभाती। कहते थे भाई रोडे मोडे आदमी के साथ नहीं रहना हमें, पर अब इस मामले में भी मेरा साथ दिया जाना चाहिए। तो बापू ने हरिजन उत्थान के लिए बाद में अपना पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया था। हरिजनों की बस्तियों के अंदर जाया करते थे, उनमें भी राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास करते थे, एजुकेशन बढ़ाने का प्रयास किया करते थे। मैं एक दिन एक क्लास के अंदर और पढ़ाऊंगा सारे कि उस समय और भी अपने दलित आंदोलन जो भी चले थे, जिन जिन लोगों ने किए थे, अभी जिनके मैंने बीच में नाम लिए थे, वो कैसे थे, क्या थे, उनकी एक क्लास सेपरेट क्लास में और ले लूंगा।